स्टूडेंट, क्लास 5 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। आफ्टर फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे, न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको पता है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने सब्जेक्ट की बुक एंड कॉपी अपने पास रखना है। जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको फॉलो करने हैं। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, कभी कभी कुछ बच्चों को विजिबिलिटी में, वीडियो की विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। तो शायद आपकी नेटवर्क कनेक्शन की वजह से हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो या वीक हो आपके नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट की कनेक्टिविटी। तो आप ठीक है, तो आप थोड़ी देर के बाद देख लीजिए वीडियो। दूसरी बात और ये है कि आप जब भी वीडियो ऑन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने फ़ोन की जो ब्राइटनेस है उसको क्या करेंगे, फुल पे आप करके उसकी ब्राइटनेस को फुल करके आप अपनी वीडियोस क्या करें, देखें। तो देखिए, इसमें हम लेसन नंबर 2 अभी नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट इसको हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका रीडिंग वाला चैप्टर है। मैं आपको इसको बाद में करवाऊँगी इसको। तो आज हम अपना थर्ड लेसन करेंगे, SCF एंड LCM स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, SCF एंड LCM हमने करना है स्टार्ट आज। लेसन नंबर थर्ड है आपका, पेज नंबर 22 है आपका। पेज नंबर 22 में आपने ये कुछ क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो बेस, राइट द बेस एंड द पावर ऑफ, आपको पता है कि जिस ठीक है, इन 10 टू द पावर 5 है यहाँ पे। तो बेस क्या हो गया 10, और जो उसके ऊपर लगी है वो क्या होती है हमारी, किसी नंबर के ऊपर जिस इस तरीके से मिला है आपको, तो वो क्या होती है आपकी 5। यहाँ पे क्या होगी आपकी पावर। तो देख लीजिए किस तरीके से हमने करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए कॉपी में आपने भी इसी तरीके से करना है। आफ्टर फर्स्ट यूनिट टेस्ट आप अपना वहाँ पे राइट करेंगे। पेज नंबर 22 है आपका। लेसन नंबर 3 आपका SCF एंड LCM। जो आपका लेसन नंबर 2 है डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो आप बाद में करेंगे। अभी हम SCF एंड LCM करेंगे। तो यहाँ पे आपको बेस एंड इंडेक्स नोटेशन बतानी है आपने। इसका ए जो है आपका पेज नंबर 22 में ए है आपका राइट बेस एंड द पावर ऑफ ईच। तो यहाँ पे आपको 1 क्वेश्चन मिला है आपका इन 10, और ऊपर क्या लिखा है इसके 5। तो 10 के ऊपर क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो 10 जो लिखा है वो आपका क्या है यहाँ पे बेस हो गया, और जो उसके ऊपर लिखा, किसी नंबर के ऊपर जो दूसरा नंबर लिखा होता है वो क्या होता है आपका पावर। तो 10 की पावर यहाँ पे क्या हो गई 5। तो 10 हमारा बेस हो गया एंड पावर हमारी क्या होगी 5। इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए 7 के ऊपर 0 है, तो 7 के ऊपर है, तो 7 क्या है हमारा बेस हो गया। इसके ऊपर इसकी पावर क्या हो गया आपकी 0। ठीक है, रीड इट इन द इट एंड द फिल इन द ब्लैंक। बी है आपका 9 की पावर 2 है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 9 टू द पावर 2। ठीक है, 9 की पावर 2 है ना, यहाँ पे देखिए 9 बेस है एंड 2 क्या होगी इसकी पावर है। तो हम किस तरीके से जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं 9 टू द पावर 2। अगर मैं पूछूंगी 7 5, तो हम बोलेंगे कि 7 की पावर, हम जैसे हिंदी में बोल रहे हैं कि 7 की पावर 2 है, तो इंग्लिश में हम किस तरीके से बोलेंगे 7 टू द पावर 5। इसको हम क्या बोलेंगे 7 टू द पावर 5। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये। बेस वही है, पावर एंड बेस, इसमें कोई इजी है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए हैं, सेम उसी तरीके से करना है आपने। फिल द ब्लैंक सी है आपका। अब यहाँ पे बोला 7 टू द पावर 10, यानी कि 7 की पावर कितनी है 10, तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। अगर होता 8 टू द पावर 5, तो आप कैसे लिखेंगे 8 द पावर क्या हो गया आपके यहाँ पे 5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 23 में आपका एक्सपैंड, यानी कि आपको पता है एक्सपैंड खोल के लिखना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3। यहाँ पे देख लीजिए 3 है आपका, और उसकी पावर क्या है 3 की पावर 4, यानी कि 3 टू दी पावर 4। 3 की पावर कितनी है आपकी 4। 3 आपका बेस हो गया, 4 आपकी क्या होगी यहाँ पे पावर होगी। तो इसको एक्सपैंड करना है, तो इसका मतलब 3 को हमने कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2। 7 टू दी पावर यहाँ पे 3 है, 7 की पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपैंड जब बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, 7 को आप 3 बार क्या करेंगे लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7। नेक्स्ट है आपका फिल द ब्लैंक, इसका सेम अपोजिट है। 6 इंटू 6 है, तो इसका मतलब आप 6 इंटू 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 को हम कितनी बार लिख रहे हैं 2 बार। तो हमने 6 लिखा और क्या कर दिया, इसके ऊपर 2 पावर लगा दी, क्योंकि 6 आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे 1 एंड 2। अगर ऐसा होता 4 और यहाँ पे 3 होता, तो इसका मतलब 4 की पावर कितनी आपकी 3 है, तो आप इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अगर आपको 4 इंटू 4 इस तरीके से गिवन है, तो आप 4 लिखेंगे, और कितनी बार 4 है आपके पास 1 2 एंड 3, तो आप इसकी पावर लगा लीजिए
3। ठीक है, सेम है ये। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देख लीजिए सी है इसका, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ 10। अब आपने एक्सपैंड फॉर्म जैसे आपने बहुत बार एक्सपैंड फॉर्म करी है नंबर्स की, तो अब आपको करना है 10 की पावर में 10 की फॉर्म में आपने करना है। तो किस तरीके से कर लेंगे, यहाँ पे आपको नंबर मिला है 7206, तो आप पहले 7 नंबर ले लीजिए, इंटू 10 लिख लीजिए, और 7 के पीछे कितनी डिजिट है, 206 यानी कि 3 डिजिट है, तो 10 की पावर कितनी लगा दी आपने, 3। फिर हम प्लस करेंगे। ठीक है, ये एक तरीका है, आपको 10 की फॉर्म में करना है आपने। फिर आप दूसरा नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, हमने 2 ले लिया यहाँ पे, इंटू 10, और 10 और 2 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 और 2, तो इसकी पावर हमने क्या लगा ली, 2। फिर प्लस करेंगे, 0 के पास 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 0 है, यहाँ पे हमारे पास टेंस में कोई नंबर नहीं है, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर ले लेंगे, वंस में हमारा 6 है, इंटू 10, तो इसके बाद कोई 6 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो इसके हमने क्या लगा दी, 10 की पावर 0। दूसरा नंबर है जैसे आपके पास 894172 है, तो हमने सबसे पहला नंबर लेना है 8, हमने 8 ले लिया, इंटू 10, 8 के पीछे कितनी डिजिट है अपने 5, तो 5 क्या लगाएंगे हम, इसकी पावर लगा ली हमने। फिर हमने दूसरा नंबर ले लेंगे 9, प्लस करते जाएंगे, 9 इंटू 10, 9 के पीछे कितनी डिजिट है 4, तो हमने इसकी पावर 4 लगा ली। फिर हम दूसरा नंबर लेंगे प्लस करके 4 हमने लिया इंटू 10, तो 4 के पीछे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो हमने इसकी पावर 3 कर ली। फिर प्लस, फिर हमारा 1 है, नेक्स्ट नंबर 1 इंटू 10, तो 1 के पीछे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमने इसकी पावर लगा ली 2। फिर आपके पास से प्लस करके लेंगे हम, नेक्स्ट डिजिट 7 इंटू 10, 7 के पीछे कितनी डिजिट है, ओनली 1, तो इसकी 10 की पावर कितनी आ गई, 1। फिर प्लस लेंगे हम 2 इंटू 10, 2 के पीछे कोई डिजिट नहीं है अब, तो 10 की पावर कितनी होगी आपके यहाँ पे आपकी 0। तो इस तरीके से आपने 10 फॉर्म्स में इस तरीके से आपने ये एक्सपैंड फॉर्म करना है। नेक्स्ट है सेम इसका अपोजिट है आपका, राइट द नंबर्स इन अ शॉर्ट फॉर्म। अब आपने इसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये आपको एक्सपैंड फॉर्म में मिला है, इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है, ये सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। जो पावर्स वाला इसको छोड़ते जाएंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है, इसका 3 लिख लेंगे, 3 7 4 9 एंड 2, तो ये आपका 3 7 4 9 2 आपका शॉर्ट फॉर्म में तैयार हो गया। आपको 10 वाला नहीं लिखना है, सीधा सीधा आपको नंबर्स आपने जो 10 के पहले वाले, जो मल्टीप्लाई के पहले है यानी कि प्लस के पहले है आपका, वो नंबर्स आपने ले लेने हैं 10 की पावर वालों को छोड़ते हुए। इसमें 3 है आपका, फिर इसमें 7 4 9 एंड 2। नेक्स्ट आपका देख लीजिए एफ है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको देख लीजिए 2 की पावर यहाँ पे कितना है, 3, 2 आपका बेस है, 3 क्या है आपके पास, पावर 3। तो 2 इंटू, पहले इसको खोल लीजिए, एक्सपैंड कर लीजिए, 2 इंटू 2 लिखा आपने, 2 इंटू 2, तो अब इसकी वैल्यू भी आपने बतानी, पूरा मल्टीप्लाई करके आपने इसको बताना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 8। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको फाइंड द वैल्यू नहीं पूछा होता, जैसे ये सिंपल हमने पीछे क्वेश्चन किया था ये वाला, यहाँ पे देख लीजिए, एक्सपैंड करना है तो आपको सिर्फ 3 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 3 4 टाइम्स लिखना है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको पूरा नहीं बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू, तो आप पहले एक्सपैंड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 के आपके पास 8 की पावर 2 है, इंटू 4 की पावर आपके पास 3 है, तो पहले 8 को 2 टाइम्स लिख लीजिए, 8 इंटू 8, 4 को 3 टाइम्स लिख लीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 जा 64 इंटू 4 4 इंटू 4 16 एंड 16 4 जा 64। यहाँ पे रफ फर्क देख लीजिए, 64 इंटू 64 हमने जब मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4096। जब भी आप अपने क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी होती है, तो आप अपना रफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अब वहाँ पे अपने क्या कर लीजिए, कैलकुलेशन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6G है आपका, R टू द पावर इंटू एंड होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये एंड है, 3 दी पावर इक्वल। आपको पूछा है कि 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 क्या दोनों क्या इक्वल है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। 2 की पावर 3 है तो इसको एक्सपैंड कर लिया हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर हमारे पास दूसरा है 3 की पावर 2, तो 3 इंटू 3। तो हमने जब इसको वैल्यू हमने निकाली इसकी, तो 2 इंटू 2 हमने जब किया तो कितना है हमारे पास 8, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। दूसरा नंबर क्या था हमारे पास, दूसरी पावर क्या मिल रही थी हमको, 3 की पावर 2, जिसको हमने एक्सपैंड किया 3 इंटू 3 हुआ, तो कितना आया हमारे पास यहाँ पे 9 आया। तो आप देख लीजिए दोनों इक्वल है क्या, 8 और 9 दोनों क्या बराबर नंबर है, नहीं है, ये 8 है और ये क्या है 9, ये एक नंबर इससे क्या है यहाँ पे बड़ा है, तो आंसर क्या हो गया इसका, नो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है।
आपको होमवर्क करना है पेज नंबर 22 और 23 में से आपने दो दो क्वेश्चंस आपने सारे सेक्शन में से करने हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी, पेज नंबर 22 है आपका, इसमें से ए बी जो आपको मिले हैं आपको सेक्शन, इसमें से आप इसमें से भी कोई दो क्वेश्चन कर लीजिए, इस वाले सेक्शन में से भी कोई दो क्वेश्चन कर लीजिए, सी में से भी कोई क्या करेंगे आप दो क्वेश्चंस करेंगे। उसी तरीके से पेज नंबर 23 में भी आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कोई टू क्वेश्चंस कर लीजिए, बी में कोई क्वेश्चन टू कर लीजिए, सी में, डी में एंड ई में, एफ में आपने कोई भी दो दो क्वेश्चंस आपने इनमें से करने हैं। सो थैंक यू क्लास।